चिल्ड्रंस, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन स्टडी। बच्चों, हमने आपको अपनी पहली वीडियो में एनसीईआरटी का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम डिस्कस किया था और आज हम आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड या भोजन के घटक के बारे में पढ़ाएंगे और पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में हम पढ़ाएंगे व्हाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं। Why do we eat different varieties of food? हम फूड में कई प्रकार के वैराइटीज़ क्यों खाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स प्लस डाइटरी फाइबर्स प्लस वाटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के प्रकार क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स के प्रकार हैं। बैलेंस डाइट, हमारी बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए। डिफेंसी ऑफ डिजीज़, ज़्यादा फूड या ऑयली फूड खाने से क्या डिजीज़ हो सकती हैं। चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। चैप्टर 1 में हमने उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न डिशेस के बारे में हमने आपको बताया था। ए मील कुड कॉन्सिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। इस पिक्चर में हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एक भोजन की थाली है जिसमें चपाती, दाल और बैंगन का भरता है। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। तो दूसरे भोजन में चावल, सावर तथा भिंडी हो सकती है। Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. इसके अलावा फूड में अपम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती हैं। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भोजन में सभी फूड आइटम्स को नहीं ले पाते हैं। If we are traveling, we may eat what एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जैसे कि हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं या बाहर होते हैं तो हमें रास्ते में जो भी मिलता है हम खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स ऑफ द टाइम। हम में से बहुत से लोगों को ये संभव नहीं हो पाता है कि हम इस तरह का फूड रोज़ खा सकें और इन फूड आइटम को अपनी डाइट में डेली ले सकें। What do different food items contain? विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या होता है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हम जानते हैं कि एक डिश बनाने के लिए एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। Which we get from plants or animals. ये हमें प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त हो सकते हैं। टेबल 2.1 सम कॉमन मीन्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड स्टेट्स। रीजन और स्टेट, जैसे पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन में मक्के की रोटी खाई जाती है। आइटम ऑफ दाल मीट में राजमा। वेजिटेबल्स में सरसों का साग हो सकता है। अदर्स में कर्ड या घी भी हो सकता है। और आंध्र प्रदेश में जैसे आइटम ऑफ ग्रेन में राइस खाए जाते हैं। आइटम ऑफ दाल मीट में तुअर दाल एंड रस्म खाई जाती है। ठीक है, वेजिटेबल्स में कुंदरू की सब्जी खाई जाती है। अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल भी हो सकता है। These ingredients contain some components that are need our body. हमारी बॉडी के लिए कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, These components are called nutrients. ये कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। The major nutrients in our body, our food are named carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. इसके अतिरिक्त हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड्स में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन
Test whether cooked food are a raw ingredients contains one or more of these nutrients. सभी न्यूट्रिएंट्स कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री और पके हुए भोजन में कौन कौन से अधिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. इसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का टेस्ट करेंगे। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and dropper. इन टेस्ट को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर चाहिए। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टीचर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए टेस्ट ट्यूब में आधा पानी और कुछ बूंदें टीचर आयोडीन की मिला दीजिए। Next, copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 milliliter of water. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। नेक्स्ट, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा dissolved in 100 milliliter of water makes the required solution of caustic soda. 100 मिलीलीटर वाटर में 10 ग्राम कास्टिक सोडा को घोलने से हमें कास्टिक सोडा सॉल्यूशन मिल जाता है। There are many types of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. हमारे फूड में जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च और शुगर्स होते हैं। वी कैन ईजली टेस्ट इफ़ फूड आइटम कंटेन। हम इसके लिए एक ईजली टेस्ट करेंगे। टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम आर ए raw ingredient. Put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of the food item. Did it turn blue, black? इसमें हम एक कच्ची सामग्री लेंगे, उसे काट कर उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाल देंगे। अगर कुछ समय बाद इसका कलर ब्लैक या ब्लू हो जाता है तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। Test for protein. Take a small quantity of a food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of these in a clean test tube. Add 10 drops water to it and shake the test tube. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग के लिए फूड आइटम को पीस कर या उसे मसल कर हम एक पेस्ट बना लेंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Test tube, shake well and let the test tube stand for a few minutes. अब ड्रॉपर की हेल्प से 2 बूंदें हम उसमें सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 बूंदें सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा की उसमें डाल देंगे। What do you see?
Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food items. आपने क्या देखा? कुछ देर बाद इसका कलर पर्पल हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर इसका कलर पर्पल नहीं होता है तो इसमें प्रोटीन अब्सेंट होगा, ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। आप इस टेस्ट को अदर फूड आइटम्स पे रिपीट कर सकते हैं। टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम जैसे रॉ पोटैटो, तो इसमें क्या है, स्टार्च इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें देख लेना, यस। मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ग्राउंडनट में फैट प्रेजेंट होता है। अनकुक्ड पाउडर राइस, इसमें क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुक्ड राइस, पके हुए चावल में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। ड्राई कोकोनट, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनकुक्ड तुअर दाल, इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कुक्ड दाल, इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ए स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, ए स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट्स, इसमें विटामिन प्रेजेंट होते हैं। बॉयल्ड एग, बॉयल पोर्शन, जो बॉयल एग का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। टेस्ट फॉर फैट्स, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and brush it. Take care that the paper does not tear now. Strengthen the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? An oily patch on papers shows that the food item contains fat. The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no only oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. इसमें क्या करेंगे, एक टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड, इसमें एक फूड की एक स्मॉल क्वांटिटी लेंगे और फिर इसे पेपर पर रैप करके इसे अच्छे से कूटेंगे, ठीक है। इसे कूटेंगे कि इसे इतना कूटेंगे कि पेपर फटे ना। अब उस पेपर को खोलकर सूखने रख देंगे। अगर उसमें पानी होगा तो वह सूख जाएगा, ठीक है। और अगर उसमें फैट होगा तो उस पेपर पर धब्बे पड़ जाएंगे। अगर पेपर पर ऑयल के धब्बे दिख रहे हैं तो कह सकते हैं कि इसमें फैट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। या हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के कुछ
सोर्सेस जैसे बाजरा, राइस, बीट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलॉन, मैंगो, मेज़, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं। सम सोर्सेस ऑफ फैट्स, ये प्लांट फैट्स के कुछ सोर्सेस हैं, जैसे ये प्लांट सोर्सेस और ये एनिमल सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस में नट्स, ग्राउंड नट्स, तिल। एनिमल सोर्सेस में हमें एग्स, बटर, घी, मीट और फिश आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है। सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के कुछ सोर्सेस जो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ और बॉडी को हेल्थी बनाता है। प्लांट सोर्सेस में जैसे पीस, सोयाबीन्स, बीन्स, तुअर दाल, मूंग, ग्राम, ये प्रोटीन्स के सोर्सेस हैं। एनिमल सोर्सेस में एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स जैसे पनीर, फिश, मीट, मिल्क, एग, ये सब क्या है? प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। विटामिन्स, vitamins help in protecting our body against disease. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. विटामिन्स हमारी बॉडी को डिजीज़ से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स हमारी आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स को हेल्थी बनाते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स को कई टाइप के होते हैं, जैसे सम ऑफ दीज आर विटामिन्स ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेस जैसे पपाया, कैरोट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, ये सब क्या हैं? विटामिन ए के सोर्सेस हैं। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी, ये क्या है? विटामिन बी के सोर्सेस जैसे व्हीट, राइस, लीवर, ये सब क्या है? विटामिन बी के सोर्सेस हैं। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, ये क्या है? विटामिन सी के सोर्सेस हैं, जैसे आंवला, लेमन, चिली, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, ये सब क्या है? विटामिन सी के सोर्सेस हैं। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के सोर्सेस, विटामिन डी के सोर्सेस क्या हैं? फिश, एग, लीवर, बटर, मिल्क, ये सब क्या है? ये विटामिन डी के सोर्सेस। सोर्सेस ऑफ सम मिनरल्स, मिनरल्स के स्रोत। सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, आयोडीन के सोर्सेस यानी स्रोत जैसे जिंगर, पालक, फिश, ब्राउन, ये सब क्या है? आयोडीन के सोर्सेस हैं। सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के सोर्सेस यानी स्रोत मिल्क, बनाना, ग्रीन चिली, अजवाइन, ये सब फास्फोरस के स्रोत हैं। सम सोर्सेस ऑफ आयरन, आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है। जैसे इसके लिए हमें इसके स्रोत क्या हैं? जैसे पालक, एप्पल, पीस, लीवर, ये सब क्या हैं? आयरन के सोर्सेस हैं। सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के स्रोत जैसे एग, मिल्क, ये सब क्या हैं? कैल्शियम के सोर्सेस हैं। बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट, वह खाना जो हम आमतौर पर एक दिन में खाते हैं।
For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. Not ठीक है, not too much of one and not too little of the other. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी अच्छी हेल्थ बनाने के लिए हमें फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिनकी हमारी बॉडी के लिए आवश्यकता होती है. द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रुक्षांश एंड वाटर. हमारे फूड में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश जल भी प्रेजेंट होना चाहिए. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. इस प्रकार के फूड को हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट भी कह सकते हैं. Deficiency disease. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. कोई भी पर्सन पर्याप्त मात्रा में भोजन कर रहा है, उसकी बैलेंस डाइट में कोई भी न्यूट्रिएंट एब्सेंट है, जैसे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स या फैट. द पर्सन में सफ़र फ्रॉम द डिफेंसी. तो क्या होगा, तो वह पर्सन किसी भी डिजीज़ से बीमार हो सकता है. डिफेंसी ऑफ वन आर मोर न्यूट्रिएंट्स कैन काउज डिजीज आर डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लक न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफेंसी. या हम किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अधिक मात्रा में लेंगे तो ये भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. इसलिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट को बनाकर ही भोजन करना चाहिए. किसी भी न्यूट्रिएंट्स को अधिक मात्रा में लेने या कम मात्रा में नहीं लेना चाहिए. बाद में क्या होता है, बाद में यही डिजीज़ का कारण बनती हैं.